माननीय नीतीश कुमार ने जो बिहार में विकास किया, जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने वाले विकास पुरुष का नाम माननीय नीतीश कुमार है। और शायद ये लोग बद्दुआ करते हैं निश्चित रूप से हमेशा माननीय नीतीश कुमार के विपक्ष में, तो इन लोगों की बद्दुआ की वजह से भी हो सकता है कि पुलियां जो है गिर रही है। क्या कहते हैं, आरा के बगल में जो है, आरा में जो है देखा कि आप लोगों ने एक एजेंट तैयार कर दिया पवन सिंह के रूप में। बक्सर में जो है हमारा प्रत्याशी जो है हारा, वहां भी एक एजेंट तैयार जो है आनंद मिश्रा के रूप में। जोड़ तोड़ की राजनीति में जहां तक हो सके पूरी तरह से बिहार को बदनाम करने के लिए, और माननीय नीतीश कुमार का ये लोग कहीं से कोई कसर बाकी नहीं छोड़ता। देखिए, रुपौली विधानसभा का आज प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है। तमाम जो नेता है खूब जोर लगा रहे हैं। वहीं पप्पू यादव अंदर ही क्या खेल करने वाले हैं कोई समझ नहीं पा रहा है। वहीं तेजस्वी यादव, मुकेश साहनी आज बीमा भारती के लिए खूब जोर लगाए हुए हैं कि आखिर में बीमा भारती, हालांकि लोकसभा चुनाव में पिछड़ गई, लेकिन किसी तरीके से उनको इस बार चुनाव जिता देना है। लेकिन वहां पर लेसी सिंह जो जदयू की मंत्री हैं, वरिष्ठ नेता, वो भी लगातार कैंपेन कर रहे हैं कि अपने प्रत्याशी यानी कलाधर मंडल को किसी तरीके से चुनाव जिताना। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू के वरिष्ठ नेता डॉक्टर एसके सैनी। सर, जिस तरीके से तेजस्वी यादव लगातार कैंप कर रहे हैं, मुकेश साहनी भी वहाँ खूब प्रचार कर रहे हैं रुपौली उपचुनाव को लेकर के, बीमा भारती ने तो साफ साफ कहा दिया कि हमको कौन बनाया, हम तो खुद निर्दल जीत करके यहाँ से चुनाव आए थे, जीत करके आए हुए थे। हाँ, बीमा भारती का कहना है कि हमको किसी ने नहीं बनाया। जिस समय बीमा भारती को बोलने नहीं आता था, बीमा भारती का पॉलिटिकल ग्राउंड कोई इस तरह का नहीं रहा बिहार में कि बहुत एक बड़े नेता के रूप में उभर करके बिहार के पटल पे आ जाएं। अब रही बात कि बीमा भारती को बीमा भारती बनाने का जो काम किया, वो है इस बिहार के विकास पुरुष माननीय नीतीश कुमार जी, जिनका विजन सबका साथ सबका विकास, सबको लेकर के साथ चलने का काम माननीय नीतीश कुमार जी ने किया। अब रही बात बीमा भारती की, रुपौली विधानसभा की, आपने देखा इससे पहले 2024 जो अभी चल रहा है वर्तमान में, लोकसभा का चुनाव, लोकसभा के चुनाव में जो है कैंडिडेट के रूप में जो है उन्होंने लड़ा, और पूरी तरह से महागठबंधन के लोगों ने चिल्लाते रहा कि पूर्ण बहुमत, मतलब बड़े पैमाने पर हम करीब लाख वोटों के अंतर से जीत करके आएंगे। ये माननीय विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव का हमेशा बयान आया करता था, माननीय क्या कहते हैं मुकेश सहनी जी का। आपने देखा वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे त्रिकोणीय लड़ाई थी और श्री पप्पू यादव ने वहाँ अपना जो है परचम लहरा दिया। तो चिल्लाना इन लोगों का काम है, और बीमा भारती लड़ाई में काफ़ी पीछे हैं, भ्रम में न रहा जाए। वहाँ पे श्री मंडल, हमारा जो नेता वहाँ पे जो अभी विधानसभा लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, निश्चित रूप से जो है पूर्ण बहुमत बड़े पैमाने पर करीब 50,000 का अंतर से जो है जीत करके चुनाव आएंगे, क्योंकि बिहार की जनता आम एवं आवाम माननीय नीतीश कुमार के साथ है, इसलिए उसमें कोई शक संदेह का गुंजाइश ही नहीं है। आप कह रहे हैं कि बिहार की जनता नीतीश कुमार के साथ है, लेकिन तेजस्वी यादव तो लगातार बोल रहे हैं और लगातार कई मुद्दे उठा रहे हैं। बिहार में जो पुल गिर रहा है उसको लेकर के उठा रहे हैं, अपराध को लेकर के उठा रहे हैं, कई सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर में अभी आप ही के नेता गोपाल मंडल ने भी सवाल खड़ा कर दिया। जिस तरीके से कटान हो रहा है भागलपुर में, उसको लेकर कह दिया कि जल संसाधन विभाग में आप ही के मंत्री हैं और उनके अंदर ही इतना बड़ा भ्रष्टाचार होता है, उनके नीचे ही, आँख के नीचे ही। देखिए, गोपाल मंडल जी जो कुछ भी कहें अलग विषय है, उनका क्या मामला है। माननीय नीतीश कुमार ने जो बिहार में विकास किया, जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने वाले विकास पुरुष का नाम माननीय नीतीश कुमार है। और तेजस्वी यादव अगर पुलिया की बात कर रहे हैं, अरे भाई ठीक है, पुलियाँ गिर रही है, वो इंजीनियरों की गलती है। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि उसमें जो है मानकता में कुछ गड़बड़ी आने की वजह से भी हो सकता है, लेकिन आज बिहार में पुलियाँ गिर रही है। इससे पहले 2005 के पहले बिहार में पुलियों का नामो निशान था। क्या आप लोग जानते हैं इस बात को? पत्रकार साहब, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, 2005 के पहले लोग जब बीमार पड़ते थे, पटना ले आते बीच रास्ते में ही जो है ऊपर वाले को प्यारा हो जाता था इंसान। उस समय तो न रास्ता था, चलने को डगर रास्ता तक नहीं था। आज तो पुलियाँ हैं, और पुलियाँ बनी हुई है। बिहार में आंधी तूफान आते रहता है, और शायद ये लोग बद्दुआ करते हैं निश्चित रूप से हमेशा माननीय नीतीश कुमार के विपक्ष में, तो हमेशा ही लोग गीत गाते रहते हैं। इन लोगों की बद्दुआ की वजह से भी हो सकता है कि पुलियाँ जो है गिर रही है, उसमें जो है इन लोगों का गिराने में भी योगदान हो। मैं तो इस बात को स्पष्ट रूप से कहूँगा, क्योंकि जब भी माननीय नीतीश कुमार ने विकास की बात की है,
निश्चित रूप से ये 2090 से लेकर के 5 तक की बात को दोहराने का। आपने देखा अपहरण का बाजार, आपने देखा क्या कहते हैं छिनैती का बाजार, आपने उस समय का काल उठा करके देख लीजिए, वो नरसंहार का काल। अभी माननीय नीतीश कुमार 2005 के बाद आप बिहार में नरसंहार कहीं हुआ? आप जरा सा उठा करके हमको ग्राफ बताइए। तो इन लोगों का काम है सिर्फ सरकार को बदनाम करने का। एक बात जरूर जान लीजिए कि माननीय नीतीश कुमार जीरो टॉलरेंस की नीति पर विश्वास रखते हैं और माननीय नीतीश कुमार आने वाले बिहार के विकास पुरुष निश्चित रूप से वो रहेंगे। आपने देखा कि 2024 में बिहार की आवाम ने माननीय नीतीश कुमार का टोटल सीट जो है डंके की चोट पर जिता करके दिया। इन लोगों को तो छोटा मोटा इधर उधर जो है प्रत्याशी एक एजेंट खड़ा करके, जैसे आपने देखा कि यहाँ क्या कहते हैं आरा के बगल में जो है, आरा में जो है देखा कि आप लोगों ने एक एजेंट तैयार कर दिया पवन सिंह के रूप में। बक्सर में जो है हमारा प्रत्याशी जो है हारा, वहाँ भी एक एजेंट तैयार जो है आनंद मिश्रा के रूप में। तो इन लोगों ने जो है जोड़ तोड़ की राजनीति में जहां तक हो सके पूरी तरह से बिहार को बदनाम करने के लिए, और माननीय नीतीश कुमार का ये लोग कहीं से कोई कसर बाकी नहीं छोड़ता है। कह रहे हैं 22% वोट आया 24 में, और 25 में और बड़ा खेला होने जा रहा है, पूरा सत्ता ही परिवर्तन हो जाएगा, तेजस्वी सीएम बनने वाले जा रहे हैं। हाँ, ये भ्रम में दिन में भी सपने देखना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं होती है। माननीय नीतीश कुमार जब तक बिहार में हैं, माननीय नीतीश कुमार जब तक इस धरती पर हैं, माननीय नीतीश कुमार को छोड़ करके बिहार की आम एवं आवाम कभी दंगाई पार्टियों को, कभी अपहरण वाला पार्टियों को, जो 2005 के पहले का दशक था, उस दशक को सोच करके बिहार की जनता का आज भी रोंगटे जो है खड़े हो जाते हैं, सिहर जाता है। इसलिए आज भी पूरी तरह से माननीय नीतीश कुमार के साथ बिहार की जनता है, ये जान लीजिए। तो देखिए किस तरीके से डॉक्टर एस.के. सैनी, जो जदयू के वरिष्ठ नेता है, साफ साफ कह रहे हैं कि आज भी लोगों को वो खौफ है जो लालू राज में था, राबड़ी राज में था, लोग सिहर जाते हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि लगातार जो है आरजेडी की तरफ से दावे किए जा रहे हैं, जो 17 महीने बनाम 17 साल की, कि नीतीश कुमार के राज में देखिए किस तरीके से बदहाल हो रहा है, अपराध बढ़ रहा है, पुल गिर रहा है, रोजगार तो हमने दिया है। लेकिन अब देखना ये दिलचस्प होगा कि 25 के चुनाव में जो खेला की बात हो रही है कि 24 में तो हमने दिखा दिया कि हमारे पास इतने 22% वोट आए, और इससे भी ज़्यादा 25 में हम लोग दिखाएंगे। आरजेडी के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का भी दावा है कि तेजस्वी ही 25 का सीएम बनेंगे। अब देखना ये होगा कि क्या 25 में क्या नीतीश कुमार फिर से एक बार आते हैं या कुछ और खेला देखने को मिलता है।